क्या आप जानते हैं इसे? ये एकांशी किसे उठा लाए अपने घर? ना भी और हाँ भी। कुछ बहुत सी बातें हैं जो एकांशी के पापा ने बताई थी मुझे। उनमें से एक अद्वितीय का भी था। मेरे पापा ने फॉल्स। हाँ, तुम्हारे पापा ने। मैं और तुम्हारे पापा काफी अच्छे फ्रेंड थे। उन्होंने आगे क्या क्या हो सकता है उन सब चीजों से पहले ही आगाह कर दिया था। और तुम सबके लिए जो सबसे खास मेहमान था वो यही है। अभी मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, तब तक इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम सबकी। फॉल्स। श्रेष्ठ था बेटा। जाओ ऊपर वाला गेस्ट रूम मिस राजकुमार को दिखा दो। आज से ये राजकुमार हमारा सबसे खास मेहमान है। अब से ये कमरा तुम्हारा होगा। अब तुम आराम करो राजकुमार। ईरू। मार्क, आपका। इधर वेदांत अपने घर में नशे में डूबा हुआ था। जे। वो बुरा छत्री उस मूर्ख राजकुमार को एकांशी के घर छोड़ कहीं चला गया है। लगता है इस बार भी वो छत्री कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। तुम बूढ़े की शक्ति अच्छे से जानती हो। कितने सालों से वो एकांशी को बचा रहा है। उसकी शक्तियों का तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन वो तो गायब हो गया है, कहीं चला गया है। इसका मतलब रास्ता साफ है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फॉल्स। और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना ही होगा। और क्यों देना होगा, तुम अच्छे से जानते हो। रात का समय। पापा, आप मुझे यहाँ इन भूतों के बीच छोड़कर क्यों चले गए? आई मिस यू पापा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर मुझे तुम्हें मारना होगा। हाँ, मैं इंसानों का खून करने वाला भूत एक ही हूँ, जिसे जादू टोटके या में फिर तन मंत्र करने वाले लोग इंसानों का खून करने भेजते हैं। फॉल्स। वो तुम्हें इस बार भी हरा देगी। फॉल्स। कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो मुझे? नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तो बस अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें मारूंगा। असल में तुम्हारी सुपारी तो उसने दी है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और शामिल हो जाओ मेरे यूनियन में, लाल साया यूनियन। फॉल्स। स्विसा। फॉल्स।
बचाओ। बचाओ सब। फॉल्स। लाल साया पूरी तरह जलती हुई राख में बदल कर हवा में मिल चुका था। फॉल्स। हेलो ऑर्डर। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। पर अगले ही पल वो अज्ञात लड़का गायब हो चुका था। एकांशी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या हुआ एकांशी? तुम जोर से क्यों चीखी थी? वो वहां पर एक लाल साया और वो अज्ञात लड़का। वो आया था। लाल साया, भूतों की दुनिया का भूत, जिसने हम भूतों की दुनिया का नाम खराब कर रखा। अच्छा, मुझे लगता था कि लाल साया हमारी दुनिया की अफवाह होगी, जैसी अफवाह इंसानों की दुनिया में उड़ती है। और क्या सुना था तूने उस साये के बारे में? लाल साया उन भूतों का शिकार करता था जो आत्माएं सकारात्मक शक्ति लिए होती थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुझे क्यों मारना चाहता था। हाँ, वो कह रहा था कि उसे किसी ने मुझे मारने के लिए सुपारी दी है। जरूर उस चुड़ैल आंटी ने दी होगी। वही है जो तुम्हें चाहती है मारना। फॉल्स। धड़ाम। ये कैसी आवाज? चलो जल्दी नीचे, कहीं उस राजकुमार के बच्चे ने कुछ वो वापस लौट आया है। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? राजकुमार तो पहले ही लौट के आ गया है। तुम किसकी बात कर रही हो? कौन लौट आया है? मैं उस बेवकूफ राजकुमार की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके कारण मेरी ये हालत हुई है। क्या बात कर रही हो? तुम जानती भी हो वो कैसे लौट कर आ सकता है यहाँ? ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही है जिसने लाल साया उस एकांशी को मारने ही वाला था कि वो आ गया। उसने लाल साये को पूरी तरह राख में बदल दिया। पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक जोरदार धमाके की आवाज सुन एकांशी और अंशय गेस्ट रूम की ओर भागे। पता नहीं अब उस राजकुमार के बच्चे ने क्या कर दिया। कहीं उसने राजकुमार अद्वितीय, पर तब तक राजकुमार ने वो कर दिया था जो उसे नहीं करना था। धत तेरी की सत्यानाश। आखिर राजकुमार ने अपनी तलवार से क्या कर दिया है? आगे बढ़िए। कहानी जारी रहेगी। Balakara U